नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज रात 9:57 से चंद्रग्रहण लग रहा है और इस चंद्रग्रहण का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, अलग अलग राशियों के लोगों पर इसका क्या असर होगा, इसका असर देश दुनिया पर क्या पड़ेगा, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जानेंगे। हमारे साथ मशहूर ज्योतिषाचार्य इस वक्त तोशिका जी हैं। बहुत स्वागत है आपका। आपको राधे राधे, जय श्री हरि सभी दर्शकों को। और मैं आप सभी के लिए कामना करती हूँ कि ये चंद्र ग्रहण बस हम सभी के लिए काफ़ी अच्छा जाए। ये चंद्रग्रहण बाकी चंद्रग्रहण जो अब से पहले हुए जी, हैं, अगर उनकी तुलना इस वाले चंद्रग्रहण से हम करें तो क्या कुछ अलग है? देखिए कुछ कंजंक्शन मैं ऐसी बताऊंगी जिससे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। देखिए इस चंद्र ग्रहण की अगर बात करें तो 100 साल बाद ऐसा योग बन रहा है जिसमें आप देखेंगे कि इस समय पे बृहस्पति देव की अगर बात करें तो वो अतिचारी है। अतिचारी के बारे में पहले भी हमने बात की है, जब वो अपनी स्पीड से ओवर स्पीड में आ जाते हैं। तो इस समय पे वो अतिचारी हैं और वो 18 अक्टूबर को कर्क राशि में अपनी उच्च की राशि में आएंगे। तो जब अपनी उच्च की राशि में आएंगे तो और ज़्यादा एक्सपेंशन यानी और ज़्यादा चीज़ें फैलेंगी। और उसके बाद अगर शनि प्लैनेट की बात करें तो शनि देव जो है वो इस समय पे वक्री यानी रेट्रोग्रेड है यहाँ पे। तो शनि जो है वो 28 नवंबर को जो है अपनी रेट्रोग्रेड पोजीशन से मूव आउट करेंगे। ऐसी स्थिति में और राहु और केतु का भी कंजंक्शन अभी हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये ग्रहण जो है बिल्कुल भी शुभ नहीं है, क्योंकि इस ग्रहण में आपके फ्लड्स आना, साइक्लोन्स आना, आपके अर्थक्वेक्स आना, क्लाउड बर्स्ट हो जाना या किसी स्पिरिचुअल जगह पे स्टैम्पेड हो जाना, यहाँ तक कि विमान से संबंधित भी दिक्कतें दिख रही हैं जो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का कारण बनेंगी। और इस समय लोगों को काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। और अगर विशेषकर और चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए मंगल न्यूमरोलॉजी के लिहाज से हम बोलते हैं 2025 को अगर हम इवैल्यूएट करते हैं तो 9 नंबर यानी कि 9 बनता है, जो मंगल का साल बोलते हैं। लेकिन अगर हम अपने ज्योतिष के हिसाब से बात करें, विक्रम संवत के हिसाब से बात करें, तो इस साल के राजा भी सूर्यदेव है, मंत्री भी सूर्यदेव है, जो अग्नि को ही रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे आपके जो मार्स प्लैनेट है वो भी अग्नि है। तो इसी समय पे आपने देखा ना कि इसी साल जो है आपने देखा कि एयरप्लेन क्रैश हुआ, वहीं पे पहलगाम में अटैक हुआ। भारत में ही क्यों हुआ, वो और भी जगह पे हो सकता था ना। तो टेरिटोरियल एक्टिविटीज के लिए भी इंडिकेशन है, क्योंकि जब मंगल जो होता है वो मार्स वेपन्स को, मिलिट्री को, आर्म फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये विशेषकर कारण है। और क्योंकि ऑलरेडी चीजें सिचुएशन प्लैनेटरी पॉजिटिव नहीं चल रही, उसी समय पे ग्रहण लगना, और वो भी पूर्णता चंद्र ग्रहण जो भारत में दिखेगा यानी विजिबल होगा। और इसके कुछ दिन के बाद यानी 21 सितंबर को आपका सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। तो आप इस सिचुएशन को पॉजिटिव नहीं कर सकते। और इस वजह से ये जो ग्रहण का ये जो स्थितियां हैं ये अपने आप में ही यूनिक भी हैं और साथ के साथ डिफिकल्ट भी हैं। इस चंद्रग्रहण की अगर बात करें तो इसकी वजह से दुनिया में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं? अगर मैं भारत की, अभी हमने बातचीत की, आपने बताया कि कैसे कई हादसे हुए हैं और इसका कहीं ना कहीं इस चंद्रग्रहण की वजह से उसका इफेक्ट पड़ा है। बाहर क्या क्या हो सकते हैं? देखिए बाहर की कंट्रीज के बारे में सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्रहण लग कहाँ कहाँ पे रहा है। आपकी एशियन कंट्रीज जो हैं वहाँ पर ये ग्रहण लग रहा है, यूरोप में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में दिखेगा, अफ्रीका के कुछ रीजन्स और पार्ट में भी ये ग्रहण जो है वो विजिबल होगा और वहाँ पे दिखेगा। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे इन जगहों पे ज़्यादा उपद्रव मचने की स्थितियाँ बन रही हैं। दूसरी बात आपने पूछा बाहर की, विदेश की कंट्रीज़ की अगर बात करूँ, ऑलरेडी हम इस चीज़ से डिनोट कर ही सकते हैं, चाइना, इंडिया और रशिया की यूनिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। दो चाइना जो है डबल फेस्ड है और बैकस्टैप करेगा ही करेगा आगे आने वाले समय में। पर अभी की स्थितियों को देखकर जो उसका अट्रैक्शन टुवर्ड्स इंडिया दिख रहा है हमें, हम देखेंगे कि यूएस को इससे मेजर प्रॉब्लम होने वाला है। यूएस में इकोनॉमी ऑलरेडी गिर रही है, रिसेशन ऑलरेडी आ रहा है, आप देखेंगे और ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होगी। और वहाँ के आप ये भी देखेंगे जो उच्च स्तर के यानी ट्रम्प के रिगार्डिंग बहुत मोर्चे निकलने वाले हैं। उनकी जो खुद का क्राउड यानी खुद के जो मासेस हैं वो उन्हें एज अ लीडर डिनाई करने वाले हैं बहुत जल्दी। जो उन्होंने खुद उन्हें दूसरी बार जो अपॉइंट किया है वो उन्हें डिनाई करने वाले हैं। इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होगी, भारत के लिए बहुत टेंशन का
स्थितियां यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। इजराइल के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी यहाँ पे, कैलकुलेशन के हिसाब से, ज्योतिष के लिहाज से इजराइल जो है उसके लिए काफ़ी टेंशन का समय होने वाला है, क्योंकि इजराइल पे सिर्फ ईरान की टुवर्ड्स ही अटैक नहीं होगा, और भी कंट्रीज जो है इजराइल को यहाँ पे टारगेट बनाती हुई नज़र आ रही है। कॉन्स्पिरेसी और यूनिटी बनाई जाएगी इजराइल के टुवर्ड्स। ईरान के बारे में बात करूँ, क्योंकि बोला कि मिलिट्री आर्म फोर्सेस के लिए ये साल जो है काफ़ी एड ऑन चीज़ें लेकर आ रहा है। तो जो ईरान है वो अपने न्यूक्लियर में आप बोल सकते हैं, अपनी मिसाइल्स में बोल सकते हैं, अपनी आर्म फोर्सेस में बोल सकते हैं, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूनिक लाने वाला है जो अब तक काफ़ी कंट्रीज़ को जिसके बारे में भनक तक नहीं है। उसकी वजह से विश्व में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। भारत के बारे में अगर मैं मतलब स्पेशली अगर ट्रम्प की बात, ट्रम्प इस समय भारत के बड़े ही मतलब नेगेटिव हो रखे हैं। हाँ, लोग इनफैक्ट आज ही मैं न्यूज़ भी देख रही थी कि हमारे प्रधानमंत्री को दौरा करना था और वो अपनी जगह वो खुद नहीं जा रहे हैं और अपनी जगह सबॉर्डिनेट को भेज रहे हैं। देखिए, भारत और यूएस की स्थितियां मुझे बेटर होती हुई तो नहीं नजर आ रही। आप 2025 की बात करें, मुझे 2026 में भी अच्छी होती स्थितियां नहीं नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे क्लैशेस आएंगे टैरिफ्स को लेके, अभी और विवाद बढ़ने वाला है। अभी तक क्या हो रहा है कि जो चीज़ें हैं ना वो सामने नहीं आ रही है, इनडायरेक्टली चीज़ों पे इम्पोज किया जा रहा है। जैसे टैरिफ लगा दिया, 50% टैरिफ लगा दिया, जो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अब आप देखेंगे कि आमने सामने वाली चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। तो ट्रम्प के लिए ओवरऑल भी अच्छा समय नहीं है। अगर मैं प्रधानमंत्रियों के बारे में बात करूं, यानी अगर मैं हमारे नरेंद्र मोदी जी को देखूं और वहाँ ट्रम्प को मैं देखूं, तो मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि नरेंद्र मोदी जी के लिए भले ही टेंशन का समय है, भले ही उनकी हेल्थ के लिहाज से समय जो है वो अच्छा ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन है जिसमें चंद्रमा जो है नीच का होता है, और इस समय पे चंद्र ग्रहण के समय पे उन्हें और दिक्कत हो सकती है। लेकिन ट्रंप के लिए ये समय और भी वर्स्ट होने वाला है, क्योंकि उनकी खुद के लोग उन्हें डिनाई करेंगे, लोग कॉन्स्पिरेसी बनाने वाले उनके अगेंस्ट, उनकी खुद के पार्टी के लोग कॉन्स्पिरेसी बनाएंगे और ट्रंप को पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी कि उनको नीचे खींचा जाए। उनके जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होंगे, आप लिख के ले लीजिए, मार्च तक का जो समय है वो सारे के सारे गलत जाएंगे, जिसकी वजह से यूएसए की तो बैंड बजने वाली है। अलग अलग मूलांक के लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा? जैसे मैं अगर शुरुआत 9 से करते हैं, चूंकि 9 मेरा मूलांक है, तो थोड़ा इसके बारे में जी बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ, लेकिन मैं इस बात को एक कंक्लूड यहाँ पे करूँगी। भारत के लिहाज से वेस्ट बंगाल के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। फ्लड, साइक्लोन्स आना, आपके टर्नेडोज आना, साथ के साथ आपके अर्थक्वेक्स आने की बहुत भारी संभावना है। यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल में तो मुझे सत्ता परिवर्तन कंप्लीटली दिखता है। अच्छा। और बाहर से नेबरिंग कंट्रीज, बांग्लादेश हो या आसपास के जितने भी बेल्ट्स हैं, बाहर से लोग आके वेस्ट बंगाल में जो है टेररिज्म बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इस समय पे आप नोटिस कीजिएगा, ये धीरे धीरे आपके 2 से 3 महीने में स्पैन होगा। साथ के साथ उड़ीसा के लिए अच्छा समय नहीं है। आंध्र प्रदेश में कोई ना कोई एक्सीडेंटल इशू होने ही वाला है, कि आप देखेंगे कि जहाँ पे मासेस को या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कहते ना फाइनेंशियल लॉस यहाँ पे हो सकता है। तो ओवरऑल इन कंट्रीज को, गुजरात के कुछ सेक्टर्स, कुछ एरियाज में मैं बोलूँगी जहाँ पे पब्लिक रिफॉर्म से रिलेटेड दिक्कत आएगी। ओवरऑल अगर बात करें तो, क्योंकि वाटर से रिलेटेड जब चंद्र ग्रहण की बात करते हैं तो चंद्र ग्रहण आपके चंद्रमा ना आपके मूड्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके इफेक्ट्स को दिखाता है। फीमेल्स में आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दिखाता है, फीमेल्स को दिखाता है, माँ का कारक माना गया है। साथ के साथ हमारी बॉडी जो है 70% जो है वो वाटर से ही बनी हुई है। ऐसी स्थिति में और भी ज़्यादा उत्तराखंड और हिमाचल में और भी ज़्यादा आप देखेंगे कि लैंडस्लाइड होगा, बारिश जो है काफ़ी उपद्रव मचाएगी, और स्थितियाँ पंजाब के लिए, जेएनके के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। वहीं आपने मूलांक की बात करी, तो अगर 1 नंबर वालों की बात करें तो ये चंद्र ग्रहण जो है 1 नंबर वालों के लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है। अच्छा कैसे जाएगा? क्योंकि उन्हें न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। आप देखेंगे कि आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, पब्लिक रिकॉग्निशन, लेकिन आपको अपनी बोन्स का, हड्डियों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई इशू आ सकता है, आप केयरलेस हो सकते हैं। साथ के साथ थोड़ा सा अपने पिता से वाद विवाद से इस समय पे बचिए। पिता से संबंधित कोई हेल्थ के रिगार्डिंग भी कोई बैड न्यूज़ आ सकती है। वहीं अगर मूलांक 2 की बात करें तो मूलांक 2 वालों को अपनी माँ की सेहत, क्योंकि 2 नंबर जो है चंद्रमा को ही रिप्रेजेंट करता है, माँ की सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है।
और उनसे संबंधित किसी भी चीज़ में आपको केयरलेस नहीं होना है। कोशिश कीजिए कि आप पानी का वेस्टेज जो है मूलांक 2 वाले बिल्कुल भी ना करें। फाइनेंस के मामले में देखा जाए तो फाइनेंस उनको मिलने वाला है, यानी अब पैसे की बारिश जो है मूलांक 2 के पास आने वाली है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस इतना होगा ना कि शायद वो उस पैसे को एंजॉय ना कर पाए। अच्छा। मूलांक 3 की अगर बात करें यहाँ पे, जो बृहस्पति यानी जुपिटर से संबंधित है, तो मूलांक 3 वालों के लिए बैलेंसिंग समय यहाँ पे जाने वाला है। अगर आप अपने फाइनेंसेस को बहुत स्ट्रैटेजिकली यूज करते हैं तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा जाएगा। जिनके भी 3 नंबर वालों के कोर्ट केस के विवाद चल रहे हैं उसमें उनको काफ़ी राहत मिलेगी। 4 नंबर वालों के लिए बात करूं, राहु का यहाँ पे नंबर बनता है, तो 4 नंबर वालों के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग यहाँ पे रहने वाला है। प्यार से संबंधित आपका ब्रेकअप या फिर आप बोल सकते हैं कि शादी में टकराव होना या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट जो है 4 नंबर वालों के लिए इस समय मेजर फोकस मुझे लगता है। करियर से हटकर उनका पर्सनल लाइफ पे अगर ज़्यादा ध्यान देंगे तो काफ़ी मजबूत रिश्तों को बचा पाएंगे। 5 नंबर वालों के बारे में बात करूं जो बुध प्रधान है, तो 5 नंबर वालों के लिए इस समय पे जितना ज़्यादा हो सकता है कि जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, अगर उनका 5 नंबर कहीं भी डेस्टिनी मूलांक में आपके गोचर में कहीं भी 5 नंबर अगर या मर्करी एक्टिवेट हो रहा है, ऐसे लोगों को अपनी वाणी पे नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई ऐसी स्पीच दे दी जाए, कोई ऐसी बात बोल दी जाए और फीमेल से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़, कोई कमेंट पास कर दिया जाए जिससे कि बहुत ज़्यादा कहते हैं ना क्राउड और मासेस में जो है नेगेटिविटी फैल सकती है। तो आपको अपनी सोशल इमेज का 5 नंबर वालों बहुत ध्यान रखना है। 6 नंबर वालों के लिए बात करें तो 6 नंबर वालों को अपने इन लॉ से संबंधित जो है इस समय पे दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि कोई वाद विवाद या डिस्प्यूट आपका चले, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि आपको आपके पार्टनर का सहयोग यहाँ पे मिलेगा। जितने भी 6 नंबर वाले लोग हैं वो अपने मीठे पे कंट्रोल करें, बिकॉज ऐसी स्थिति में हेल्थ में बीपी में गिरावट होना या बीपी हाई होना या शुगर से संबंधित चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। 7 नंबर वालों के बारे में बात करेंगे, केतु आपका लॉर्ड माना जाता है, तो 7 नंबर वालों के लिए जितनी ज़्यादा आप शिव आराधना इस समय पे करेंगे उतना ज़्यादा ये चंद्र ग्रहण आपको अच्छे रिजल्ट जो है देता जाएगा। स्पिरिचुअलिटी में 7 नंबर वालों का इंक्लिनेशन बहुत अच्छा होने वाला है, यानी जितना ज़्यादा अध्यात्म में वो अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, जितना ज़्यादा कहते हैं ना स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ेंगे, पूजा पाठ यज्ञ तप अगर हवन आप करते हैं तो आपके वारे न्यारे हो सकते हैं, नहीं तो डिप्रेशन का शिकार आप होंगे। अगर 8 नंबर वालों के लिए बात करूं तो 8 नंबर वालों की शनि के बारे में बात अगर यहाँ पे करूं तो आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉशियस होने की ज़रूरत है। कोई भी मेजर काम इस समय पे ना करें। पेपर वर्क पे यानी कोई भी एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट पे साइन करने से पहले प्लीज़ उसको अच्छे से जांच ज़रूर ले। आपके साथ धोखा हो सकता है, कोई बैकस्टैब आपको कर सकता है, संतान को थोड़ी सी हानि हो सकती है जिसकी वजह से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट आपके लिए सोल्यूशन रहेगा कि आप शिव आराधना करें। आप शिव तांडव स्तोत्र का या रुद्राष्टकम का अगर पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 9 नंबर वाले यानी आपके बारे में आखिर में बात कर लेते हैं, जो मार्स के लोग होते हैं, जितने भी 9 नंबर वाले लोग हैं उनके लिए ये चंद्र ग्रहण जो है कंप्लीशन का साल होगा। यानी कि जो अनवांटेड लोग हैं जिनकी अब यूनिवर्स को या भगवान को लगता है ज़रूरत नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी से ऐसे जाएंगे और जो भी आपके लिए सही है वो आपकी ज़िंदगी में बच जाएगा, बाकी एक फ्लड की तरह बह जाएगा यहाँ पे। अच्छा। तो इस समय पे इमोशंस को कंट्रोल में करना है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ से हम अटैच होते हैं और वो एकदम से चली जाती है तो हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। आपको अगर रंक से राजा बनना है या राजा से रंक बनते हैं, ये आपके हाथ में 9 नंबर वालों इस समय पे रहने वाला है। तो अपना बहुत बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर राशियों की बात करें, कई लोग जो है मूलांक से, कुछ लोग राशियों से अपना अपना भविष्य देखते हैं, राशियों जानने से की भी कोशिश बिल्कुल करते हैं। बताती, पर आपने हाँ। मूलांक से पूछा तो मैंने हाँ। उससे ज़रूर बताया। तो क्या राशियों के बारे में क्या ख्याल है आपका? सबसे बेहतरीन किसका समय है, किस राशि का है? देखिए, राशि के लिहाज से अगर बात करूं तो सबसे बेहतरीन से ज़्यादा मैं यहाँ पे 2-3 राशियों के बारे में बोलूँगी। जी। मेष राशि वालों के लिए अच्छा समय है फाइनेंस के लिहाज से, ठीक है। टेंशन का समय बिल्कुल है उनके लिए, हेल्थ को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन फाइनेंस जो बहुत लंबे समय से बहुत हाथ पैर मार रहे थे, लेकिन लग रहा था कि शायद अब भगवान साथ नहीं देंगे, तो अब मुझे लगता है मेष राशि वालों की लॉटरी खुलने वाली है। उनके लिए समय फाइनेंस के लिए सिर्फ अच्छा रहने वाला है। वहीं पे वृषभ राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो वृषभ राशि वालों के लिए सिंपल तौर पे सक्सेस
अब आपके कदम चूमेगी। आपने बहुत स्ट्रगल कर लिया, लेकिन सक्सेस कदम चूमेगी, लेकिन कैश फ्लो में दिक्कत आएगी। सक्सेस मिलेगी लेकिन उसका रिवॉर्ड मिलने में आपको थोड़ा सा भी समय लगेगा। एंड और अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ यहाँ पे, तुला राशि वालों के लिए थोड़ा बैलेंसिंग समय रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा कोर्ट कचहरी पुलिस इन मामलों से बचने की ज़रूरत है। ओवरऑल अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। और क्योंकि ये ग्रहण जो है ना कुंभ राशि में लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान जो है, आपने पूछा ना अच्छा और बुरा, सबसे ज़्यादा ध्यान जो है इस समय पे कुंभ राशि वालों को, मीन राशि वालों को, और मैं बोलूँगी मिथुन राशि वालों को इस समय पे देना चाहिए अपने ऊपर। अपनी साधना करिए, अपने कर्मों पे काफ़ी चेक रखिए। फीमेल का आपने बहुत रिस्पेक्ट करना है, पर स्त्री से दूर रहिए, नहीं तो आपकी बैंड बच सकती है। कन्या राशि के लिए क्या है? कन्या राशि वालों के लिए मिला जुला समय यहाँ पे रहने वाला है। चोट चपेट आपको लग सकती है। करियर में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन वो तभी आप ग्रैब कर पाएंगे जब आप बुद्धि का सही प्रयोग करेंगे। नहीं तो अपॉर्चुनिटी आएगी और आपके हाथ से निकल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। कन्या राशि वालों के लिए एक चीज़ यहाँ पे मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगी, गोचर के लिहाज से अगर ट्रांजिट की बात करूँ मैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने ट्रैवल पे कंट्रोल करना चाहिए और अपने पैसे को, यानी जो एक्सेसिव व्यय हो रहा है, पैसे को थोड़ा सा कंट्रोल करके सोच समझ के इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे तो लाभ ज़्यादा होगा। तो जाते जाते कुछ टिप्स बताइए कि चंद्र ग्रहण के दौरान हम कैसे पूजा पाठ करें जिसका खूब लाभ मिले और हमारा जीवन जो है जी सार्थक हो। जैसे कि बताया, चंद्रमा की अगर बात करें तो शिव जी जो हैं वो चंद्रमा को अपने मस्तक पे विराजमान करते हैं, राइट। तो ऐसी स्थिति में अगर आप शिव आराधना करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप रुद्राष्टकम नहीं पढ़ सकते, शिव तांडव स्तोत्र नहीं पढ़ सकते, ऐसी स्थिति में आप सिंपल महामृत्युंजय का जाप करिए ना। अगर वो भी नहीं आपसे सही प्रोनाउंसिएट होता है, यूट्यूब पे चलाइए सिंपल, और आपको यहाँ पे माला से आप उस मंत्र को रिवाइव करते जाइए। आपको इससे काफ़ी लाभ होगा, आपके मेंटल स्ट्रेस दूर होंगे। जितने भी लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, जितने भी लोगों को एंजाइटी इशू हो रहा है, क्योंकि गारंटेड होगा इस समय पे, वो सभी लोग अगर ये करें, आप ग्रहण के समय पे तो देखिए, क्योंकि रात का समय, अब आप रात को तो दान पुण्य करने नहीं जाएंगे, तो आप बेस्ट करिए कि आप चावल, दूध, पानी, और साथ के साथ आपको क्या करना है, सिंपल तौर पे कि आप कोई भी चीज़ जो आपको लगता है आप दान कर सकते हैं गरीबों में, आप वो उस प्रकार से करिए और उसके ऊपर कुछ अमाउंट रख के संकल्प लेके, ग्रहण के समय में संकल्प लेके कि मैं इस चीज़ के लिए रख रहा हूँ या रख रही हूँ, और जब ग्रहण खत्म हो जाए अगले दिन सुबह आप जाकर किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अगर ये दे देंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको इससे लाभ होगा। ग्रहण के समय पे जितना ज़्यादा आप तांत्रिक साधनाएं करेंगे, यानी कि तांत्रिक साधनाओं से क्या मतलब है, आपके गुरु ने जो आपको दीक्षा दी है, जो मंत्र दिया है, या आपके जितने भी हवन है, यज्ञ है, पाठ है, ठीक है, ये स्तोत्र अगर आप पढ़ते हैं, इस समय पे आपको उनका 1000 गुना फल मिलेगा। तो ये समय सोने का नहीं है, ये समय जागने का है और लोगों को जगाने का है। और सबसे ज़्यादा जो गूगल पे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि चंद्र ग्रहण के समय हम संबंध बनाए कि नहीं बनाए, संभोग करें कि नहीं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, शास्त्रों के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत और इसको वर्जित माना गया है, ठीक है। आप ये चीज़ देखिए, अगर मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाके दर्शकों को और आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगी, जब भी हम फिजिकल इंटीमेसी की बात करते हैं तो हम यिन एंड यांग, यानी मेल और फीमेल दोनों की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। फीमेल तो कंप्लीट चंद्रमा है, ठीक है, मेल में भी चंद्रमा के कुछ तत्व हैं, क्योंकि बॉडी में पानी, रक्त बह रहा है, लिक्विड ही तो है ना, पानी का भी तत्व है। तो ऐसी स्थिति में जब आप संबंध बनाते हैं तो ऐसे लोगों के ज़्यादा डिवोर्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर रिलेशनशिप में है तो ब्रेकअप होंगे, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी होने के चांसेस हैं। आपका या आपके पार्टनर का ऑल ऑफ अ सडन अट्रैक्शन कहीं और हो सकता है। संतान प्राप्ति के, अगर आप संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हो, उसमें डिले आएगा। संतान होगी तो उसका भाग्य इतना अच्छा नहीं होगा। कैसे भाग्य अच्छा होगा, जब इस समय पे हम ग्रह गोचर की बात करें, जब स्थितियां ऑलरेडी अच्छी नहीं है, और ऐसी स्थिति में वो ग्रह नक्षत्र के समय पे अगर आप कंसीव करते हैं, गर्भ धारण करते हैं, तो उससे ज्यादा नेगेटिव तो कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है एक दिन सब्र कर लेना चाहिए और लॉजिकली अपने दिमाग को यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप ज्योतिष पे नहीं मानते, मेरी बात मत सुनिए, लेकिन साइंटिफिकली भी ये प्रूवन फैक्ट है कि आपको इस समय पे अपनी एनर्जीज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और आपको फिजिकल बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद तोशिका जी, तमाम जानकारी के लिए। चंद्रग्रहण के समय क्या बहुत करना बहुत चाहिए, शुक्रिया। क्या नहीं करना चाहिए, इतना विस्तार से आपने बताया। अलग अलग मूलांक के लिए चंद्रग्रहण कैसा है, अलग अलग राशियों के लिए कैसा है, तमाम जानकारी दी। मुझे लगता है कि ये जानकारी दर्शकों को काफ़ी पसंद आएंगी। जी। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप भी अपनी राय कमेंट कर बता सकते हैं। और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।